सर मैं कम इन? जी आइए मिस अरीज। सर वो एक फैमिली कमिटमेंट है, थोड़ा जल्दी जाना चाह रही थी। आई नो अबाउट द मीटिंग बट देयर इज नो इशू, आप जा सकती हैं। मैं कल आपको किसी से जो भी मीटिंग के पॉइंट्स हैं उस पर ब्रीफ दिलवा दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू। आपने मिलने के लिए बुलाया तो बहुत खुशी हुई मुझे। हुई बात आपकी रीत से, क्या कहा उसने? आंटी, हमने आपसे मिलना ही मुनासिब समझा कि मैं आपसे फोन पर बात करके कोई गलत तासुर नहीं देना चाहता था। अरीज अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, उसे वक्त चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने इनकार कर दिया है, लेकिन वो अभी काफी कश्मकश का शिकार है। मिली नहीं है इसीलिए वक्त मांगा है, मिल लेती तो शायद इनकार ही कर देती। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, एक्चुअली बात दरअसल ये है कि देखिए, अगर कोई ऐसी बात है जो हमारे लिए जानना जरूरी है तो बिला झिझक बता दीजिए हमें। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। बस एक दरखास्त है आपसे, मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ अकेले, बगैर किसी दबाव के, बगैर उसे ये पता चले कि हमारे यहाँ से उसके लिए रिश्ता है। एक दफा बस मेरा उससे बात करना जरूरी है, उसके बाद जो भी कुछ है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई एतराज होगा। अहमद, अहमद जल्दी आओ। रेडी नहीं हुई अभी तक? हमारा बाहर जाके खेल। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? अरीज बेटे, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये वही है जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। क्या आप जानते भी हैं कि ये लोग कौन है? अरे जस्ट लिसन टू मी। आप मेरी बात सुने। चैन नहीं मिला आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके, जो दोबारा मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे? सब क्या हो रहा है? भाई ये वही है जिसकी वजह से मुझे सिकंदर के हवाले कर दिया गया था। जिसके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ के मुझे तोहफे में कैद की जिंदगी दी गई थी। कितने झूठ बोलेंगे आप मुझसे, मेरे घर वालों से, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए? हाँ, कितने झूठ बोलेंगे? अरीज, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। जो कुछ भी हो उसके ऊपर मुझे बहुत शर्मिंदगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा अफसोस, तुम्हारी शर्मिंदगी। अकेला क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग मुझे? चलो बेटे। अरे रुकिए तो। हमें माफ कीजिएगा, हमारा यहाँ आने का हर किसी मकसद नहीं था कि आपके घर का माहौल खराब हो। आंटी, माना कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने सच छुपाया, लेकिन ये बात करने का कोई तरीका नहीं था। प्लीज मुझे इस वक्त अकेले रहना है। राफिया चलो। क्यों क्यों चलूं? मैं अपनी बात करके जाऊंगी आज। ठीक है, तो फिर जाते जाते मुझे एक जवाब देती जाए।
हम क्यों उन लोगों को बुरा कहते हैं जो लड़कियों को पैदा होते ही मार देते हैं? क्या फर्क है उन सब में और आप में? अरे आप लोग तो उससे भी बदतर है, जो लड़कियों के पैदा होने का इसलिए इंतजार करते हैं ताकि उसे कदम कदम पर मार सके, उसकी ख्वाहिशों का गला घोट सके, उसके ख्वाबों को दफन कर सके, उसकी इज्जत को पैरों तले रोन सके। अरे जो मुंह में आया बोले चली जा रही है, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई लड़की, पागल। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकती उस शख्स को माफ जिसे सीढ़ी बनाकर मुझे सूली तक पहुंचाया गया है। नहीं कर सकती मैं माफ। मैं बाहर कमाने निकली थी, अपने खानदान की इज्जत को डिबोने नहीं। अरे कौन सा नाम छोड़ा, क्या है तुमने? इज्जत छोड़ी कहाँ है तुमने हमारी? तो ठीक है, मैं यहां से भी चली जाती हूँ। बस कर दो तुम दोनों, फॉर गॉड्स सेक। काफिया, अपने कमरे में जाओ, इस बारे में बाद में बात होगी। अरे कौन सी बात करने को रह क्या गई है, हैं? अब इस घर में कोई बात नहीं होगी, बात हो गई खत्म, बात करेंगे बाद में। तुम्हारे यूं आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं करता? इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है मेरी उस घर में। मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, कब आती हूँ, कब जाती हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता होगा, और शायद अब वो लोग तुमसे डरने लगे हैं। वैसे डरने की बात है, क्योंकि इस रूप में तो मैंने भी पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। तुमने मेरा चेहरा देखा ही कब था? बोलो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हें एक नौकर हो। मैंने नौकरी पे रखा है तुम्हें, तो मजाक तो किया नहीं। जो मजाक तुम मेरे साथ कर चुके हो, उससे ज्यादा क्या करोगे? डैड की कुछ फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो हमेशा घर पे ही रखते थे। अभी भी घर पे ही हैं या आफान कहीं और रखता है? पता नहीं मुझे। पता नहीं है तो पता करो। तुमने मुझे कोई चोरी चकारी करने वाली समझ रखा है? वहां जो कुछ भी है मेरा है। अब अपनी चीज के बारे में सवाल करना चोरी कैसी? पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि चोरी है तो करो, पैसे दे रहा हूं तुम्हें। लोगों को इस्तेमाल करने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी? तुम्हें बहुत गुस्सा है ना तलाक का? चलो आज तुम्हें मौका देता हूं, कह लो जो भी कहना चाहती हो, जितनी भी भड़ास है तुम्हारे अंदर आज निकाल लो। गुस्सा तलाक का नहीं है, उस रिश्ते का है जिसकी तुम्हारे और मेरे बीच कोई गुंजाइश नहीं थी। इतने सालों से हर लम्हा हर दिन इस सवाल ने मुझे बेचैन रखा है कि जब तुम्हें अगले दिन मुझे छोड़ना ही था तो मेरे करीब आने की जरूरत क्या थी? हक था मेरा। निकाह हुआ था हमारा, और क्या करता?
कुछ गलत तो नहीं किया? और फिर तलाक देने का हक भी था मेरे पास। मैं ये कैसे भूल गई कि तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर। एमन, जा रही हूं पर जाने से पहले ये सोच लो, जो जिस जिंदगी पे लात मार के जा रही हो वो सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। अफान के सामने खड़ा कर दूंगा तुम्हें, सब कुछ होगा तुम्हारे पास, पैसा, पावर, सब कुछ तुम्हारे बस में हो। ये पैसे की दुनिया है, सब पैसे पे चलता है यहाँ। और जो लोग जज्बात से काम लेते हैं वो आखिर में अक्सर कमजोर रह जाते हैं, जैसे तुम। भूल जाओ ये, कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। ये सोचो कि कल क्या क्या हो सकता है। और अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया है तो समझ लेना ये उसका कॉम्पनसेशन है। मम्मी प्लीज मत रोए। I'm सॉरी आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनना पड़ी आज, और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। अपनी बेइज्जती पे नहीं रो रही हूँ, मैं तो उस बच्ची की तकलीफ देख के रो रही हूँ अफान। ये तो वो लड़की ही नहीं थी जिसे मैं जानती थी। किस कदर कड़वाहट आ गई उसके अंदर, सोचो जरा। किस कर्ब से गुजरी होगी जो यहाँ तक पहुंची है। और सोचो, उसे यहाँ तक लाने वाला मेरा अपना बच्चा है। मैं कह रही थी ना तुम्हें, भूल जाओ उसे। मैं मजबूर हूँ मम्मी। कोई बात तो है ना जिसने हमें आज तक जोड़े रखा हुआ है। और जो कुछ आज आपने देखा वो उसकी नफरत नहीं, सिर्फ उसका गुस्सा है। मैं तो सिर्फ यही दुआ कर सकता हूँ कि जब ये गुस्सा ठंडा हो तो फिर शायद वो मुझे बात करने के काबिल समझे। तुम कितने झूठ बोलेंगे उससे अफान। आज उससे मिलने के लिए झूठ बोला है, कल अगर सिकंदर सामने आके खड़ा हो गया तो क्या जवाब देंगे, क्या झूठ बोलेंगे। भाई को सिर्फ पैसों से मतलब है। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मतलब है, कुछ हुआ है? नहीं। क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? कुछ नहीं। वो मुझे आप लोगों को ये बताना था कि मुझे आने में देर हो जाया करेगी, तो प्लीज अब इस बात का इशू मत बनाइएगा। हमने तुम्हारे लिए परेशान होना छोड़ दिया है। मैं तुम अपनी जिंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकती हो। राफिया, क्या तमाशा लगाया हुआ, रखो उसे वापस। तमाशा लगाने वाले खामोश तमाशाइयों से तो बेहतर ही होते हैं। कम से कम आपकी तरह दोगले तो नहीं होते ना। अरे देख लिया आपकी बहन का असली चेहरा।
दिल में किसी और को रख के शादी नहीं निभाई जाती। राफिया तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मैं हद से नहीं बढ़ रही, सच कह रही हूँ, और ये सच आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपकी बहन को क्या लगता है दुनिया के सामने शराफत का नाटक करेगी और सबको बेवकूफ बना लेगी? अरे बना ले, लेकिन मुझे नहीं बना सकती। वो लड़का जुनून में यहाँ तक पहुंच गया। क्या कह रहा था आपसे? गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए इत्तेफाकन आ गया। अरे कोई गाड़ी वाड़ी खराब नहीं हुई थी, उसके पीछे आया था वो। और अगर आ भी गया और झूठ भी कह रहा था तो क्या हर्ज है? शराफत से रिश्ता ही तो मांग रहा था ना। और अब क्या हुआ? रिश्ता भी हाथ से गया और आपकी नौकरी भी। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, तो तुम्हें मेरी नौकरी की पड़ी हुई है। तो हमारी जिंदगी का क्या? अरे करे कोई और भरे कोई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है ना इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी अम्मी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मेरी तो कोई सुनेगा नहीं। आप लोग फैसला कर चुके हैं, तो फिर मैं भी फैसला कर चुकी हूं।